हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा JSSC JEE का। सो गाइज, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीमेंट, यानी सीमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा JSSC JEE का। तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा मैं और बूस्ट करने वाला हूँ बाय मेकिंग सम ऑफ द वीडियोज़ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज ऑन बिल्डिंग मटेरियल, और उसमें से मैंने सिंस मेरा पिछला वीडियो था ऑन सीमेंट थियोरी क्वेश्चन, सो इन दिस वीडियो आई विल बी taking up some of the important questions which is asked in the previous exams, whether the exam is of AE type or JE type. So start करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, for complete hydration of cement the water cement ratio is. So what happens when we add water over the cement? So when water is added into the cement, the hydration of cement takes place. Okay, so the question is, what should be the percentage of water? That means the water cement ratio का percentage यहाँ पूछा गया, so that complete hydration of cement takes place. ठीक है, so here the correct answer will be option number C. ऑप्शन नंबर C में क्या बोल रहा है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो का परसेंटेज या वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 एंड 0.45 के बीच में हो, तब सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था JPSC AE 2019 में, फिर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया था, SSC JEE इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चंस देखा गया है। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा गया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीमेंट बहुत सारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ होता है, उसमें से जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है उसका डिफरेंट परसेंटेज होता है। तो उसमें से मैंने बताया था लाइम का परसेंटेज होता है 60 to 65% इसका होता है। वही सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अल्कलीज, मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ें आपको एक सीमेंट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी लाइम। बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि हमारा वैसा कंस्टिट्यूएंट जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो सीमेंट में। तो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी OPC में किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि OPC में कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है। तो लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, फिर हमारा होता है आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ में यहाँ पे दो चीज़ मिसिंग है क्वेश्चन में, यानी ऑप्शन में लाइम नहीं है, सिलिका नहीं है। तो रेस्ट जो ऑप्शंस दिया गया उसमें से आपको चूज करना है किसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिना ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो थर्ड कंस्टिट्यूएंट मैंने बताया था एल्युमिना, उसी को बोला जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका परसेंटेज जो होता है 3 to 8% होता है। बाकी सबका ये जो आयरन ऑक्साइड है इसका कम होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी कम होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो गाइस, ये क्वेश्चन में हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा द बर्निंग टेम्परेचर ऑफ सीमेंट और बर्निंग टेम्परेचर ऑफ किल्न इन सीमेंट प्रिपरेशन इन डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, होता ये है कि जब हम लोग सीमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं
तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है और प्रिपेयरिंग सीमेंट। एक प्रोसेस हमारा वेट प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा ड्राई प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि सीमेंट को हमको बर्न करना पड़ता है, और जो किल में हम लोग बर्न करते हैं उसका एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज होता है, तो वही रेंज यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द लीच एटलस टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू। तो मैंने बताया था कि अनसाउंडनेस किसके वजह से होता है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। ठीक है, ये दोनों की वजह से अनसाउंडनेस होता है। अब बात आती है, जो लीच एटलस टेस्ट होता है ये तो डिटेक्ट करता है अनसाउंडनेस, दैट वी नो, बट अनसाउंडनेस ड्यू टू विच कंस्टिट्यूएंट ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो लीच एटलस से जो अनसाउंडनेस डिटेक्ट करता है दैट इज ड्यू टू फ्री लाइम, यानी फ्री लाइम की वजह से जो भी अनसाउंडनेस सीमेंट में हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो मैंने बताया था कि कोई भी सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या एनी अदर सीमेंट, उसमें क्या होता है कि बेसिकली 4 बोगस कंपाउंड प्रेजेंट होता है, C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है, तो वो चारों कंपाउंड में जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, यानी जो बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, वो हमारा है C3S। ठीक है, तो इन वन वे वी कैन से दैट C3S इज द मेन सीमेंटिंग कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव which is very very important, as you can see here, this question has been asked in the various exams in the previous years। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KPSC में पूछा हुआ है, उत्तराखंड AE में पूछा हुआ है, SSC JEE में पूछा हुआ है, इसरो में पूछा हुआ है, और ESC एंड BPSC AE में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखना। सो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, यानी सीमेंट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रोवाइड करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सीमेंट से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो इनिशियल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होता है ना, जो इनिशियल स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, यानी इनिशियल स्ट्रेंथ जो देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ C3S। C3S क्या करता है, इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये बिकॉज ऑफ C3S की वजह से होता है। बट वही बात करें अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी 90 डे के अराउंड में या फिर 28 डेज के अराउंड में, तो वो होता है C2S की वजह से। ठीक है, तो मैंने बताया था कि C2S में जो बेसिकली क्या होता है कि लो हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो लो हीट जनरेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो वेरी लेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो C2S यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगेन दैट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया या एंड प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। एक हीट ऑफ हाइड्रेशन से पूछा जाता है इसका जो सीरीज होता है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, और दूसरा जो पूछा जाता है वो होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा होता है हमारा पहले C3A का होता है, फिर होता है हमारा C3S का, देन C4AF का, और सबसे कम होता है C2S का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। वही रेट ऑफ हाइड्रेशन बात करें तो C2S का दोनों में याद रखना है कि कम होता है, उसके बाद
रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले C4A होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा C3A होता है, फिर C3S होता है। तो ऐसे याद रखना है। रेट ऑफ हाइड्रेशन का सीरीज यदि पूछा तो C4AF का ज़्यादा होता है, वही हेट ऑफ हाइड्रेशन की बात किया जाए तो C3A का सबसे ज़्यादा होगा। तो कोई ऑप्शन में चेक करते तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा C। अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीमेंट का टेस्ट से रिलेटेड है। फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड यूजिंग। तो फाइनेस ऑफ सीमेंट हम लोग कौन सा टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं? तो मैंने बताया था फाइनेस ऑफ सीमेंट बेसिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सीप टेस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड से निकाल सकते हैं, या तो वैगनस टर्बिडिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन JPSC AE प्री में पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है एंड SSC JEE प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। Again moving to the next question, the question says the Vickers apparatus is used for testing cement for its। जो Vickers apparatus होता है वो कौन सा टेस्ट के लिए यूज होता है? तो अगेन मैं बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियो में बताया था Vickers apparatus से जो भी टेस्ट होता है वो मैंने बताया। तो इससे बेसिकली हम लोग 3 टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, देन इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, देन फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट हम लोग करते हैं बाय यूजिंग Vickers apparatus। इसमें से भी मैं बताया था कि यहाँ पे नीडल टाइप जो होता है ना वो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैम बताए थे कि एक स्क्वायर नीडल होता है, ठीक है, एक प्लंजर होता है, एक सिंपल एनुलर रिंग होता है, ठीक है। तो वो कौन सा टाइप ऑफ नीडल किस टेस्ट में होता है तो वो पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी टेस्ट में Vickers apparatus का यूज होता है। और वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मरीन वर्क्स। तो मरीन वर्क्स के लिए कौन सा सीमेंट इम्पॉर्टेंट होता है? तो जब भी व्हेन यू रीड द चैप्टर सीमेंट, मैं क्या बोला, जब भी आप चैप्टर सीमेंट पढ़ो तो उसमें से जो लास्ट वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट, इसको आपको स्किप कभी भी नहीं करना। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं बता दूँ टाइप्स ऑफ सीमेंट में कौन सा सीमेंट था। तो मैंने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर पोर्टलैंड पोजोलना सीमेंट बताया था, PPC, फिर क्विक शर्टिंग सीमेंट बताया था, फिर बताया था लो हेड सीमेंट, एंड हर एक सीमेंट का मैंने बताया था कि किसका यूज कहाँ पे है। अगेन उसके बाद में बताया था हाई एल्यूमिना सीमेंट, एंड फिर बताया था कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट भी बताया था, फिर ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट बताया था, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। तो ये सारी सीमेंट का टाइप मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, और कौन सा सीमेंट का कहाँ पे यूज होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मैंने बोला था कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज होता है, प्री फैब्रिकेशन वर्क में होता है, और फॉर रिपेयर वर्क में यूज होता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का ये यूज था। इन अ सिमिलर फैशन मैंने बताया था कि जो मरीन वर्क्स होता है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में यदि नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन में यदि दिया है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो वो ऑप्शन आपको टिक करना है। ओके, तो बाय गोइंग विद दिस कॉन्सेप्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सो गाइज ये हमारा था आज का इम्पोर्टेंट MCQ। अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो कि पॉइंट वाइज मैंने बताया था, पूरा इंटायर चैप्टर मैंने बताया था सीमेंट का, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है। सीमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गाइज वीडियो कैसे लगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि
by your one subscription we people get motivated, यानी हमारे जैसे और भी यूट्यूबर होंगे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो आपके एक सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं. So you should subscribe that. Okay, and even if you don't like the video, then you can comment in the comment section that I don't like your video. Okay, so that is also one constructive message for us, so that we can improve our videos. Okay guys, thank you for watching.